के लोग, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग, समता सैनिक दल के लोग, महिला सशक्ति संघ के लोग और जितने तमाम हमारे जैसे बुद्ध विहार के लोग, तमाम जितने भी संगठनाएं हैं, आप लोग ने लगातार आपने 1 महीने से लेकर अभी लगभग मुझे लगता है कि 2.5 महीने से यहाँ पर आप लोगों ने धरना दिया। छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा न्यूज आज आपने देखा, आकाश लामा जी ने बताए कि गवर्नमेंट के रिपोर्ट में भी कोई अच्छा मैसेज यदि देते हैं, बिहार के बाद महाराष्ट्र तो छत्तीसगढ़ का भी नाम सबसे ज्यादा ऊंचा है। क्यों? सरकार की रिपोर्ट ये बताती है कि आप लोग बहुत ही क्रांतिकारी लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं और आपने देखा कितनी बड़ी रैली थी, धूप में भी लोग हिले नहीं, भाषण सुनने के लिए, आप लोग विचार सुनने के लिए भी है, लेकिन आपने देखा इतनी कड़कती धूप में कितने सारे लोग वहां पर चल रहे थे। मैंने जयश्री से पूछा कितनी लंबी रहेगी रैली, तो उन्होंने कहा बनते जी लगभग 5 किलोमीटर होगी, लेकिन हम मानते हैं कि 5 किलोमीटर की रैली में कड़कती धूप में यदि आप चलते हैं, सरकार के पास सबसे अच्छा मैसेज आप लोगों का है कि ये लोग चाहते हैं रियल में कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में आपने देखा होगा एसी हो, कूलर हो, पंखे की हवा में हम रहना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कड़कती धूप में आप जब चले और आप सिर्फ एक बार नहीं चले हो, मेरी जानकारी के अनुसार है क्योंकि मैं वो रोज देखता हूँ, मुझे लगता है कम से कम इस दुर्ग में भी लगभग मुझे लगता है 4 से 5 बार बड़ी बड़ी रैली निकाली गई है। ये बड़ी बात है, इसलिए अनिल जोगी जी भी इनका भी मैं रोज देखता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो आपका इतिहास में नाम सबसे ज्यादा अमर होगा जब महाबोधि महाविहार होगा। क्यों? छत्तीसगढ़ पीछे नहीं है, आप अपनी हिम्मत बना के रखिए, क्योंकि जहां से आकाश लामा जी ने शुरू किया था, जैसे बताया गया काफी कम लोग थे, लेकिन मैं आज ये बात कह सकता हूँ इस मन से, आज देश के अंदर में लाखों लोग इकट्ठा है, लाखों लोग इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए। इतना ही नहीं, तथागत गौतम बुद्ध ने तो हमें शांति दी है, लेकिन शांति वो क्रांति वाली है, जरूरत पड़ेगी तो लोग हमारे खून पसीना बहाने के लिए भी तैयार हैं। इतनी लोगों के अंदर में जुनून आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, और इसलिए महाबोधि महाविहार का ये आंदोलन किसी भी हालत में कमजोर नहीं होगा, ऐसा छत्तीसगढ़ से माननीय आकाश लामा जी को हम बताना चाहते हैं, कभी कमजोर नहीं होगा। और देश के अंदर में किसी भी जगह में जरूरत पड़ेगी तो छत्तीसगढ़ के लोग भी आपसे कंधे से कंधे खड़ा होकर रहेंगे। ये मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूँ। कभी भी किसी भी प्रकार की, चाहे फिर आपका धन दान हो, चाहे फिर आपका किसी भी प्रकार का दान हो, दान में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। ये बात आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, क्योंकि जब ये पिछले 7 सितंबर में पटना में जब रैली हुई थी शुरुआती दौर में, तब तो धरना भी नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से गए थे। मैं खुद उस पर नजर लगाया हुआ था, मैंने देखा बहुत सारे लोग, ये लोग सविता बोलते हैं, जयश्री और बहुत सारे लोग, इस छत्तीसगढ़ के लोग, उस समय लोगों को जानकारी भी नहीं थी इवन बीटीएफ क्या होता है। लेकिन हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए माननीय आकाश लामा जी का कि आज घर घर में यदि कोई बात देखने के लिए मिलती है बीटीएफ के बारे में, तो कोई शख्स नहीं है जिन्होंने बीटीएफ के बारे में बताया आपके बीच में माननीय आकाश लामा जी, जिन्होंने घर घर में, आज आप जानते हैं बीटीएफ क्या है, पहले हर साल मेरे ले जाते हैं और जाने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध के सामने वहां घंटी बजाते हुए पुरोहित दिखाई देता है, आपको महंत दिखाई देता है, लेकिन उसका विरोध करने की ताकत किसी में नहीं आई। जो आप देखते होंगे कि आकाश लामा जी ने ये फाइंड किया कि आखिर महाबोधि महाविहार की समस्या क्या है, तो पाया गया कि बीटी एक मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल एक जो बोध गया का है, उसमें 4 बौद्ध है, 4 अबौद्ध है, और जिला गया का कलेक्टर भी वो हिंदू होगा। ये बात उन्होंने समझाने की कोशिश की। पहले ज्यादातर लोगों को बीटी एक्ट पता नहीं था, आप लोगों से भी पूछना चाहते हो पता था क्या? लेकिन जब से धरना आंदोलन शुरू हुआ तब से आप लोग को बीटी एक्ट क्या है पता है कि नहीं है? उसके पहले
नहीं था, तो हमने ये मानना चाहिए कि जितने भी आप इनके प्रति मंगल मैत्री करेंगे, जितना भी इनको साथ देंगे, वो सब साथ कम है, लेकिन जो प्रेरणा देते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। ये बात हमें माननी चाहिए। और इसलिए जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन मरसा गया था भारत के अंदर में, कोई बताने वाला नहीं, और जो बताने वाले लोग हैं उतना लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, इसलिए मरे हुए आंदोलन को पुनः जिंदा करने का काम यदि किसी ने किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और माननीय आकाश रामाजी भट्टे प्रज्ञा सिंह जी ने इस बात को किया। हम सब समर्थन में खड़े हैं, और जब तक खड़े रहेंगे, जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, तो आप भी वैसे खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और इसलिए आपने दिखाया आज कि कड़कती धूप में भी भिलाई दुर्ग या छत्तीसगढ़ के लोग अभी भी कमजोर नहीं हैं। और इसलिए आज हम लोग जब खाना खा रहे थे, जब हमने कहा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, क्या है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और ये बात आपने दिखा भी दी है। हम सिर्फ यहाँ नहीं कहते, मैं तो कई 15 सालों से जगह जगह लोगों को ये बात बता दे रहा हूँ कि सबसे बेहतर यदि कोई लोग हैं तो आपको देखने के लिए मिलेंगे छत्तीसगढ़ में बड़े सरल स्वभाव के अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं, डेडिकेट लोग रहते हैं और धर्म के प्रति जागरूक लोग रहते हैं। ये आप लोगों ने बोध गया में भी जाकर दिखाया, जब वहां पर छत नहीं था, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, कई सारी ऐसी दिक्कतें थी, लेकिन आपने इस आंदोलन को आकाश रामा जी के हाथ को मजबूत करने का यदि काम किया तो मैं मान सकता हूँ कि आप सही में धन्य लोग हैं छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने शुरुआती दौर से इस आंदोलन को खड़ा करने का काम किया है। तथागत गौतम बुद्ध की बात मुझे याद आती है। तथागत गौतम बुद्ध आपने देखा श्रावस्ती भी बहुत बार गए थे, वैशाली भी गए, और भारत के कई सारे उत्तर भारत में उन्होंने जगह जगह जाकर के धम्मदेशना दी, लोगों को जगाने का काम किया। जब वो गए श्रावस्ती तो श्रावस्ती के लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि श्रावस्ती के लोग जगह जगह जाए। फिर वो वैशाली गए तो वैशाली के लोग जाइएगा, तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि क्यों मत जाइए। तो तब उन्होंने कहा कि ये श्रावस्ती के लोग बड़े मंगल मैत्री अपने मन में रखते हैं, करुणामयी दया और प्रेम की भावना रखते हैं, लेकिन वैशाली के लोगों में कम दिखाई देती है। तो तथागत ने कहा मैं श्रावस्ती के लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब जगह फैल जाए। वैसे ही छत्तीसगढ़ के लोगों में हमने देखा करुणा है, मैत्री है, दया और प्रेम है। ये गुण कर भरी हुई है। मैं खुद कई वर्षों से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, और ये ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है कि प्रबुद्ध भारत निर्माण करने में भी कहीं ना कहीं आप लोगों का बड़ा योगदान होगा। और इसलिए हिम्मत कभी भी आपको डगमगाना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी बात आपके तक पहुंचे, वो गलत बातों को अपने दिमाग के साथ इस्तेमाल कीजिए। तथागत ने कहा कालामों को, ये कालामों, जब तक आपको कोई बात बताई जाती है लेकिन आपके पास दिमाग है, आप खुद दिमाग का इस्तेमाल करके उसे आप दीजिए कि वो सही है कि गलत है। और इसलिए महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो चल रहा है ये पूरे भारत में फैला हुआ है, पूरे जगह जगह फैला हुआ है। आज भारत के अंदर पूरी तरह से मशाल यात्रा शुरू है। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, कई बार हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हिमालयन बुद्धिस्ट है और इधर के अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट है, कई लोग भाषण करते हैं ऐसा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे वो हिमालयन बुद्धिस्ट हो या बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हो, हम सब बुद्धिस्ट क्या है? एक है कि अनेक है? एक है। और ये जंग और लड़ाई भी एक होकर जीती जाएगी। इसलिए बीच में त्रास खींचने की जरूरत नहीं है, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि 1956 के पहले यदि भारत के अंदर में हजारों सालों से यदि हिमालयन बुद्धिस्ट ने हमारी विरासत 2500 की संभाल के रखी है तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति के बाद जो हम लोगों में ऊर्जा आई है, हम बौद्ध बने हैं, तो हमने सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए। और तथागत ने इसलिए कहा था सभ्य सत्ता सुखी होती।
तथागत ने कभी नहीं कहा सब में सत्ता दुखी होने, और इसलिए संसार के जितने भी लोग हैं वो सुखी बने। इसलिए ऐसी लाइन खींचने वालों से आप सावधान रहिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बल्कि हम ये लड़ाई जीतेंगे, एक होकर जीतेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि कई जमाने से यदि हिमालयन बुद्धिस्ट के तरफ में जय भीम नहीं बोला जाता था, लेकिन आज देखे होंगे लामा जी सबसे पहले क्या बोलते हैं? कई बार आपने देखा होगा सबसे पहले क्या करते हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम। खुश होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों की संख्या क्या हो रही है? दिनों दिन बढ़ते जा रही है। और ये बढ़ाने का काम यदि आपने हिमालयन एरिया में, हिमालयन बेल्ट में भी अभी वर्तमान में किया है, तो उनका मैं नाम वर्तमान में कह सकता हूँ, वो है आकाश लामा जी। कई बार आकाश लामा जी को लोग बोलते हैं, अब ये जय भीम बोल के तो ये अम्बेडकर वादी हो गए। वो कहते हैं मैं तो खुश हूँ, मुझे ऐसा कोई कहता कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े विद्वान है। और इसलिए भारत के अंदर में तथागत गौतम बुद्ध का ये धम्म कारवा भी बढ़ रहा है, और साथ में ये महाबोधि महाविहार का आंदोलन भी चल रहा है। इसलिए आपने देखा पहली बार भारत के अंदर में 1956 के बाद आपने देखा होगा आज भारत के बोर्ड सड़कों पर है। आपने देखा होगा सड़कों पर बोलते हैं। पहले क्या हुआ होता था? 14 अप्रैल में हमारी रैली निकलती थी तो सेठ बनिया के लोग दिखा करते थे, अरे 14 अप्रैल आ गया इनका। लेकिन आपने 5 बार जब रैली निकाली तो उनको लगा क्या हो रहा है, हर बार रैली निकालते जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे चलता हुआ बुद्ध पसंद है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? मुझे चलता हुआ बुद्ध पसंद है। और महाबोधि महाविहार के आंदोलन में चलता हुआ बुद्ध पूरे भारत को दिखा रहा है। आपने देखा होगा आज चारों तरफ में ये नमो बुद्धाय जय भीम का वातावरण तैयार हो रहा है। चारों तरफ में महाबोधि महाविहार का संघर्ष हो रहा है। आप हिम्मत मत हारिएगा, लगातार इस संघर्ष के साथ जुड़िएगा, तन मन धन से इसको सब सपोर्ट कीजिए। किसी भी प्रकार की गलतफहमी में मत आइएगा। मैं ऐसे आप लोगों से आह्वान करता हूँ, और ज्यादा लंबा समय न लेते हुए मैं चाहता हूँ कि आकाश लामा जी को भी आप सुनेंगे। सभी आयोजक लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत करके गली गली में घूम घूम करके प्रचार और प्रसार किया। तो महाबोधि महाविहार भी बुद्ध होगा, प्रबुद्ध भारत भी बनेगा। मैं सियाद बात कहते हुए ये बोलता हूँ, बहुत संभव।